सबीला और शरीफ दोनों पति पत्नी घर घर भीख मांग कर खाते हैं। रोज की तरह वे सड़क पर चलकर भीख मांग रहे हैं। माँ, जाओ, हमें कुछ रुपए दे दो। कोई हमें सुन रहा है? हमारी मदद करें। वे भीख मांगते हुए एक घर के सामने आ गए। वे भीख मांगने के लिए घर के अंदर चले गए। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से एक लड़की चावल देने के लिए आई। माँ, मुझे थोड़ा पानी दो, पानी की बहुत प्यास लगी है। लड़की ने कहा, अंकल, पानी ही क्यों, खाना भी खाओगे? आप अंदर आएंगे, मैं खाना दे रही हूँ। जी नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। हो सके तो हमें यहीं पर कुछ खाना दे दो और हम यहाँ सीढ़ियों पर बैठकर खा लेंगे। लड़की खाना लेने अंदर चली गई। शरीफ और उसकी पत्नी सीढ़ियों पर ही बैठ गए। लड़की ने अंदर जाकर 2 प्लेट चावल और पानी ले आई। लड़की ने चावल और पानी दिया। शरीफ और उनकी पत्नी सबीला दोनों ने भरपेट चावल खाए। दूसरी तरफ सड़क पर रफीक साहब अपनी बीवी के साथ खड़े हैं। वो अपने ड्राइवर को जोर जोर से पुकार रहे हैं। ड्राइवर, ड्राइवर, ये ड्राइवर कहाँ है? लगता है ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर ने आकर पूछा, क्या हुआ सर? मैं और तुम्हारी मैडम थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, गाड़ी बाहर निकालो। ड्राइवर ने जवाब दिया, सर, गाड़ी में दिक्कत है। रफीक साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने ड्राइवर से कहा, क्या तुम ये पहले नहीं कह सकते थे? अब मैं और आपकी मैडम तैयार हैं, तुम अब क्या करोगे? रफीक साहब ने ड्राइवर को बहुत कहा। फिर ड्राइवर चला गया। उसकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम कब बदलोगे? लोगों से अच्छे से बात किया करो ना। रफीक ने कहा, इन छोटे लोगों को फंसाने की जरूरत नहीं है, हमेशा उन्हें डर में रखो, तभी वे हमेशा सुनेंगे। तभी रफीक साहब की बीवी ने कहा, चलो आज रिक्शे से चलते हैं। फिर रफीक साहब ने कहा, आप रिक्शे में बैठिए, मैं अंदर जाकर आ रहा हूं। रिक्शे में रफीक साहब की पत्नी बैठी है। उस वक्त शरीफ और उनकी बीवी सबीला रफीक साहब की बीवी के पास आए और कहा कि माँ, कुछ भीख दे दो। रफीक साहब की बीवी बोली, मेरे पास रुपए नहीं है, थोड़ा सा ठहरो, मेरे पति अंदर से आ रहे हैं और वे वास्तव में तुम्हें रुपए दे रहे हैं। तभी वहां रफीक आ जाता है। रफीक को देखकर शरीफ और उनकी पत्नी हैरान रह गए। शरीफ की पत्नी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके बाद जब रफीक की बीवी ने रफीक से रुपए लेने चाहे तो बूढ़ा शरीफ बोला, नहीं, मुझे रुपए नहीं चाहिए, अपने पति से कहें वो अपने पैसे अपने पास रखें। रफीक साहब की पत्नी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या आप मेरे पति को जानते हो? क्या आप पहले भी कभी मिले हैं? तब शरीफ की पत्नी सबीला ने कहा, क्या मुझे पता नहीं चलेगा? जिस लड़के को मैंने 10 महीने 10 दिन पेट में रखा, वो लड़का हमें नहीं जानता, तो हम उसे कैसे जानते हैं? ये सुनकर रफीक की पत्नी हैरान रह गई। उन्होंने शरीफ से पूछा, क्या वे जो कह रहे हैं वो सही है? क्या वे आपके माता पिता हैं? रफीक चुप हो गया। उसके बाद शरीफ लगातार कहता रहा, मैंने अपने बेटे को बिना खाए ही पाला और उसे पढ़ाई करना सिखाया, लेकिन आज जब लड़के को नौकरी मिल गई तो उसने फिर हमारे बारे में कुछ नहीं पूछा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तब रफीक साहब की पत्नी ने कहा, रफीक, तुम्हें अपने आप को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपने गरीब माता पिता पर गर्व होना चाहिए था, न कि उनसे नफरत करनी चाहिए। लेकिन आपने उनकी उपेक्षा की, इसलिए उन्हें इस वृद्धावस्था में यह रास्ता चुनना पड़ा। आप अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर सके। रफीक ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे माफ कर दो। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, मुझसे माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है, तुम अपने माता पिता से माफी मांग लो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। रफीक बिना देर किए अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। वो उनसे माफी मांगता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। फिर वो रोने लगा। तब उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, औलाद कितना भी बड़ा पाप कर ले, क्या माँ बाप कभी माफ नहीं कर सकते? उसके बाद रफीक साहब ने अपने माता पिता को गले से लगा लिया।